आज हम पढ़ेंगे जिंजर के बारे में। ठीक है। जिंजर जो है वो अदरक, जिंजर को अदरक बोला जाता है। ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम है जिंजीबर ऑफिसिनेल और फैमिली जिंजीबरेसी में आता है। ठीक है। हम लोग हल्दी में देखे थे, वो भी जिंजीबरेसी में आता है और जिंजर भी जिंजीबरेसी फैमिली में आता है। ठीक है। ये सॉइल के नीचे ग्रो करने वाला अंडरग्राउंड पार्ट्स, मतलब सॉइल के नीचे ग्रो करने वाले पार्ट्स होते हैं प्लांट्स का। ठीक है। प्लांट्स के रूट्स एंड राइजोम जो रहता है वो वाला पार्ट जो है उसमें फूड मटेरियल कलेक्ट हो जाता है। ठीक है। और फूड मटेरियल कलेक्ट होके ही जिंजर बनता है। ठीक है। मिट्टी के नीचे ही रहता है, उसमें छोटे छोटे बहुत सारे फिंगर लाइक आउटग्रोथ पाया जाता है और फिंगर लाइक आउटग्रोथ जो है उसको बोला जाता है बड। इस बड से ही नया प्लांट्स लगाया जाता है। ठीक है। इस बर्ड्स को ले लिया जाता है, लेके मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है, तो इसी बर्ड से बाद में नया प्लांट्स बन जाता है। तो जिंजर जो होता है एक छोटा सा हर्बेसियस प्लांट्स होता है और पेरिनियल होता है। छोटा सा हर्ब होता है और पेरिनियल, पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, और ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है जहाँ गर्मी ज़्यादा थोड़ा होता है, उस जगह में अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि साउथ ईस्ट एशिया इसका ओरिजिन है। साउथ ईस्ट एशिया के जो आइलैंड होता है उसमें सबसे पहले जिंजर देखा गया था। अभी बहुत जगह कल्टीवेशन किया जाता है, अफ्रीका, इंडिया, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, कैरिबियन आइलैंड, चाइना, जापान, इस सब जगह में आजकल जिंजर लगाया जाता है। ठीक है। इंडिया में ज़्यादातर सभी स्टेट में इंडिया में लगाया जाता है, लेकिन केरला, मेघालय, उड़ीसा, ये सब जगह में इंडिया में लगाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा होता है केरला। ठीक है। केरला में पूरे इंडिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है जिंजर का, उसमें 70% प्रोडक्शन केरला में होता है। ठीक है। और पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन होता है उसमें 50% इंडिया में होता है। 50% पूरे वर्ल्ड में जितना जिंजर का प्रोडक्शन होता है उसमें 50% तो इंडिया में ही होता है। ठीक है। तो इंडिया इसलिए लार्जर, बहुत ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर मतलब बहुत ज़्यादा जिंजर सबसे ज़्यादा इंडिया से भेजा जाता है बाहर की ओर। ठीक है। जिंजर के प्लांट्स लगाने के लिए जो सॉइल होता है उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए और थोड़ा सा रिच सॉइल होना चाहिए, मतलब फर्टिलाइज़र, मैन्योर, ये सब डला हुआ सॉइल होना चाहिए। उसमें अच्छे क्वालिटी का जिंजर ग्रो करता है। ठीक है। इसका जो राइजोम रहता है थोड़ा सा स्लाइटली शेड एरिया में, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट वाले एरिया में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इसका अच्छा नहीं होता। थोड़ा सा छायादार जगह में इसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होता है, स्लाइटली शेडी। ठीक है। आंशिक छायादार जगह में अच्छे से ग्रो करता है। और इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो सॉइल रहता है वो एल्केलाइन होना जरूरी है। सॉइल एल्केलाइन होगा या न्यूट्रल सॉइल होगा, मतलब एसिड वाले जो सॉइल होता है उसमें जिंजर ग्रो नहीं करता। ठीक है। तो जिंजर जो है एक सॉइल के नीचे अंडरग्राउंड वाला पार्ट होता है, इसके नीचे रूट एंड राइजोम वाला पोर्शन होता है। ठीक है। तो ये जो जिंजर होता है इसमें पूरा स्केल लिप से ढका हुआ रहता है, स्केल लिप से ढका हुआ रहता है और बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं और बहुत सारे रूट्स लगा हुआ रहता है। ठीक है। तो इस टाइप का जो प्लांट्स होता है ये, इसको भी पेरिनियल प्लांट्स बोला जाता है। पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय प्लांट्स, लेकिन 6 महीने में जिंजर बन के रेडी हो जाता है। ठीक है। हम लोग प्लांट्स को जिस समय लगाएंगे उसके बाद 6 महीने तक ही पूरे अच्छे से जिंजर का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो जाता है। इसको हम लोग मिट्टी खोद के निकाल देते हैं। ठीक है। जो रॉ जिंजर होता है, मतलब कच्चा जो अदरक होता है, उसको तो कई मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है, कई मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है, और सूखे हुए अदरक जो है उसको पाउडर बना के भी बहुत सारे मेडिसिन बनाया जाता है। ठीक है। तो इसके लीफ इस टाइप का होता है, थोड़ा लंबे लंबे छोटे लीव्स होता है और सिलेंड्रिकल एरियल स्टेम होता है। ऊपर का फ्लावर ऐसा होता है जैसे ऑर्किड का फ्लावर है, सेम ऑर्किड जैसा फ्लावर दिखता है, येलो कलर का। ठीक है। और जो जिंजर होता है स्केल लिप से ढका हुआ रहता है, छोटे छोटे बर्ड्स निकलते हैं जिससे कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन करेंगे। ठीक है, कर सकते हैं। हर्बेसियस पेरिनियल प्लांट्स होता है, इसके लीव्स
कब हमको पता चलेगा कि जिंजर बन गया है? ऊपर का जो लीफ वाला एरिया होता है वो सूख जाता है, येलो हो जाता है। जब येलो हो जाएगा और सूख जाएगा तब पता चलता है कि सॉइल के नीचे जिंजर जो है पूरी तरह से बन गया। फिर उसको खोद के निकाल लिया जाता है राइजोम को, ठीक है। बहुत ज़्यादा हम लोग जानते हैं जिंजर कैसा होता है, बहुत स्मेल मतलब एरोमेटिक होता है, बहुत ज़्यादा रिच इन एरोमेटिक। इसमें जो सुगंध आता है वो थोड़ा सा ये होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसमें क्योंकि इसमें एक वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। जिंजर में जो ऑयल रहता है उसको बोलेंगे सेस्क्विटरपिन। सेस्क्विटरपिन एक कंपाउंड पाया जाता है। जिंजीबिरिन एक कंपाउंड पाया जाता है। मोनोटार्पिन और एल्डिहाइड भी रहता है। और कुछ चीज़ें रहता है जैसे जिंजीरोल्स, जिंजीबिरोन, जिंजीबिरिन, ये सब तीनों चीज़ें रहने के कारण इसका स्मेल अलग टाइप का होता है, ठीक है। इसका जो एरोमा होता है, इसका जो टेस्ट होता है जिंजर का, जिंजीरोल, जिंजीबिरिन और जिंजीबिरोन के कारण होता है, ठीक है। इस कंपाउंड प्रेजेंट रहने के कारण होता है। इसके अलावा भी इसमें स्टार्च, फैट, फाइबर, मिनरल्स बहुत सारा पाया जाता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैंगनीज, इतने सारे विटामिन एंड मिनरल्स इसमें थोड़े थोड़े मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। ड्राई जिंजर जो होता है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे ऑयल निकाला जाता है, ऑलिव रेजिन, सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है, नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में, माउथ वॉशेस के रूप में, ठीक है। चॉकलेट मैन्युफैक्चर में यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में जिंजर का यूज़ हम लोग जानते हैं। ज़्यादातर सभी कुकिंग में, ज़्यादातर सभी चीज़ों में जिंजर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जिंजर से बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शन ख़त्म हो जाता है। शरीर के अंदर बहुत सारे पैरासिटिक इन्फेक्शन होता है जो कि जिंजर के यूज़ से ख़त्म हो जाता है। इसमें ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाया जाता है। इसमें जो एडिबल ऑयल पाया जाता है वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। और बहुत सारे इससे जो ऑयल निकाला जाता है वो एक्सटर्नल यूज़ भी किया जाता है, जैसे जॉइंट प्रॉब्लम रहता है, रियूमेटिज्म, बात होता है, मस्कुलर पेन होता है। ये सब चीज़ों में उस जगह में, जिस जगह में पेन हो रहे हैं उस जगह में ऊपर की ओर लगा दिया जाता है तो पेन थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव क्रैम्प्स, कई बार पेट में क्रैम्प्स आ जाता है, डायरिया होता है, इस सब के लिए भी जिंजर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। और जिंजर तो हम लोग जानते हैं कि स्मेल, अच्छी स्मेल के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए ज़्यादातर सभी कुकिंग में यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे एरोमेटिक वोलेटाइल ऑयल्स पाया जाता है, जिससे क्या होता है, जैसे कहीं भी हम लोग बाहर जाते हैं तो हम लोग को सर दर्द, फिर वॉमिटिंग आता है, उस सब का भी जिंजर लेने से कम हो जाता है या ठीक हो जाता है, ठीक है। और बहुत इसमें जो एसेंशियल ऑयल रहता है वो कई टाइप के वायरस के इन्फेक्शन को भी ग्रोथ नहीं होने देता, ठीक है। मतलब एंटी वायरस के इन्फेक्शन को भी कम करने में जिंजर के ऑयल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। डाइजेशन में यूज़ होता है, वॉमिटिंग कम करने के लिए यूज़ होता है, ट्रबल सिकनेस कम करने के लिए यूज़ होता है। ऐसे जिंजर जो है बहुत मतलब स्पाइसेस के रूप में भी जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, मेडिसिनल के रूप में भी उतना ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट होता है।